Let's also talk about the IMA of Bengal and the chairman of RGKar Incident Action Committee, who has been saying that they have demanded for Sandeep Ghosh's IMA membership to be cancelled immediately. There has been fresh claims that has been made so far, but exactly asking as far as Sandeep Ghosh's membership with the IMA is concerned, that immediately needs to be cancelled. They are thinking that it is not one person. Multiple persons were involved, and they told that few days back she suffered some injury due to bike accident in the college. They think that it may be the continuation of the same thing, which concern they have expressed. ऐसी घटना लास्ट 10-15 साल में, इसमें यूनिकनेस क्या है कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल कलकत्ता में हार्ट ऑफ द टाउन में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो पढ़ रही है उसके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है। आप देख लीजिए कहीं पे लास्ट 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी डॉक्टर के साथ रेप हमने तो नहीं देखा है, हमने तो नहीं सुना। तो ये एक किस्म से टोटल फेलियर है हमारे चीफ मिनिस्टर का, और शी शुड रिजाइन। उनको रिजाइन कर देना चाहिए, फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि उनमें लोगों की विश्वास है कि नहीं। दादा, आपने एक ट्वीट भी किया है, वो कन्याश्री योजना जो बंगाल में जैसे शुरू की गई बालिकाओं के लिए सोचा गया, लेकिन अब जब हो रहा है, इसके पहले दीदी ने साफ तौर पर कहा कि हम भी शॉक्ड है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, हम वही बोल रहे हैं कि आप कन्याश्री लक्ष्मी भांडार दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा है कन्याओं की सुरक्षा, लक्ष्मियों की सुरक्षा। अगर आप लक्ष्मियों की सुरक्षा नहीं दे सकते तो लक्ष्मी भांडार देने से क्या होगा? आप कन्याओं की सुरक्षा नहीं दे सकते तो कन्याओं की पैसा देने से क्या होता? पैसे से इज्जत खरीदे जा सकते हैं क्या? जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक ही बेटी थी उनकी, उन्होंने पूरा जिंदगी कष्ट करके, छोटा मोटा व्यवसाय है उनका, मैं परिवार के साथ मिला भी हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी कष्ट करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, एमडी पढ़ रही थी चेस्ट मेडिसिन के ऊपर। आप उस बेटी का जब मौत हो जाता है, आप बताइए कन्याश्री लेके वो परिवार क्या करेगा? आप बताइए कि अगर उस परिवार के महिलाओं को, माता को, जिन्होंने अपनी बेटी खोया है, उनको अगर आप लक्ष्मी भंडार देंगे, 1200 रुपये का, 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपया भी देंगे महीने का, क्या वो दर्द हम खरीद सकते हैं? क्या वो दर्द भुला सकते हैं? बेटी को जो चली गई है उसको वापस ला सकते हैं क्या? इसलिए जरूरी है कि लक्ष्मी का रक्षा पहले करिए, भंडार बाद में दीजिए, पैसा बाद में दीजिए। सर, एक और बात, सेंटर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के डॉक्टर्स ने कहा है कि पूरे देश भर के जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, कहीं पर भी सेफ जोन नहीं है डॉक्टर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि जब तक सेंटर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक एजुटेशन कई जगहों पे अभी भी चल रहा है, हम वापस नहीं लेंगे। आपको लगता है उसको लेकर के डॉक्टर्स को आश्वस्त करना जरूरी है? देखिए, डॉक्टर की एक टीम ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी किया है, तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा जी, जो हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष, और उनके समय मुझे इससे पहले जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा आयुष्मान भारत का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय। तो मुझे लगता है कि इसका भी हम तोड़ निकालेंगे, डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही इसको लेके सेंसिटिव है, और हम चाहते हैं कि इसमें जो आगे करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर, आपको लगता है कि कॉलेज एडमिन भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? देखिए, जो प्रिंसिपल को हटाया गया, डॉक्टर सुदीप तो है, आई थिंक, मैं उनके खिलाफ आज से 6-7 महीना पहले मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था कि ही इज इन्वॉल्वमेंट इन द करप्शन, पार्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इवन आई कैन शेयर दैट लेटर विद यू ऑल्सो। लेकिन गवर्नर साहब ने शायद उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन ये जो व्यक्ति है,